नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह संडे को अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ दिस वीक जानने की कोशिश करेंगे कि ये हफ़्ता आपके लिए कैसा जाने वाला है। क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड इस हफ्ते में हो सकता है जो आपने सोचा ना हो, और ईश्वर की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिल रही है वो हम ज़रूर चेक करेंगे, जिससे कि अगर हमें कोई सावधानी लेनी है तो वो हम ज़रूर लें और आने वाली मुसीबत से बच सकें। गाइज, ये जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव होती है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विथ मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate guidance to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे बताएं ये आने वाला हफ्ता क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। प्लीज़ बताइए ये आने वाला हफ्ता क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है यिन एंड यांग। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? ये आने वाला हफ्ता क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, व्हाट एल्स? I need two more cards. I need two more cards. I need two more. I just need one more card. Contract. I just need one more card. I just need one more card. Fourth chakra, Archangel Raphael. And bottom of the deck से है Patience. Okay. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, कलेक्टिव एनर्जीज़ क्या रहेंगी इस वीक के लिए। कलेक्टिव एनर्जीज़ क्या रहेंगी इस वीक के लिए। कलेक्टिव एनर्जीज़ क्या रहेंगी। थैंक यू। जजमेंट, ओके, द फूल, व्हाट एल्स, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्या कोई और कार्ड आना चाहता है। दिस इज़ माई लास्ट शफल। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया है। स्ट्रेंथ, and bottom of the deck is Hermit. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स,
इस आने वाले हफ्ते की क्या एनर्जीज रहेंगी। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। द नेक्टर, ओके, एंड वी हैव द मेंटोर, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है द डेड एंड। ओके, मुझे वर्ल्ड बार बार सुनाई दे रहा था और यहाँ पर वो कार्ड आ गया। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। सो सबसे पहले हम नंबर्स की बात कर लेते हैं, जो नंबर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं इस महीने में। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 इम्पॉर्टेंट है, 6 इम्पॉर्टेंट है, 8 इम्पॉर्टेंट है, 7 इम्पॉर्टेंट है, 1 इम्पॉर्टेंट है, 9 इम्पॉर्टेंट है। सो ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस हफ्ते क्या एनर्जीज रहने वाली हैं आपकी। सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, जो मेरा ध्यान अट्रैक्ट कर रही है, वो है ये द डेड एंड, द फाइनल चैप्टर। किसी चीज़ की एंडिंग होने वाली है इस हफ्ते में। बहुत मैंने आपको शायद इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया था अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ का, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने कहा था कि कार्मिक क्लेंजिंग होगी, कुछ कार्मिक रिलीज़ की एनर्जी है, कुछ लोग या कोई सिचुएशन या कुछ ऐसे लोग या फिर कोई सिचुएशंस आपकी लाइफ से चली जाएंगी जो कि कार्मिक हैं। कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ों का फाइनल एंड आ चुका है और वो आपका कार्मिक लेसन आपको लर्न करना था, जो आपने लर्न कर लिया है, और अब आपका वो चैप्टर क्लोज़ हो जाएगा। चाहे वो कोई सिचुएशन हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, उनसे आप हमेशा हमेशा के लिए कट ऑफ हो जाएंगे। वो फाइनल क्लोजिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, और उसी क्लोजिंग के बाद में एक न्यू बिगनिंग होगी विद द फूल। यहाँ पर फूल की एनर्जी है, तो ईश्वर का न्याय यहाँ पर होने वाला है। ईश्वर जजमेंट देने वाले हैं। ईश्वर इस हफ्ते आपको ये जजमेंट देने वाले हैं कि कौन से चैप्टर की कार्मिक क्लेंजिंग आपकी हो चुकी है, कौन सा ऐसा चैप्टर है जो आपका फाइनली क्लोज़ होने वाला है आपकी लाइफ का, जिसकी लर्निंग आप कर चुके हैं। तो उस चैप्टर का दी एंड होने वाला है और उसी के साथ न्यू बिगनिंग होने वाली है एक नए चैप्टर की। आपकी लाइफ मुझे इस हफ्ते बैलेंस में आपकी एनर्जीज़ रहने वाली हैं। आपकी जो एनर्जी रहने वाली है वो बैलेंस में रहने वाली है। किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों को न्यू जॉब ऑफ़र मिल सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। किसी के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि किसी की लाइफ में कोई वेल्दी पर्सन एंटर हो सकता है जो स्टेबल हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो, और वो उनकी लाइफ में एंटर हो सकता है जो लोग प्रपोज़ल देख रहे हैं, या फिर किसी तरीके की बिज़नेस पार्टनरशिप हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये एनर्जी आ रही है। फिर यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपका ये वाला जो हफ्ता है ये ओवरऑल अच्छा जाएगा। इफ़ यू टॉक अबाउट हेल्थ, इफ़ यू टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, इफ़ यू टॉक अबाउट वर्क, करियर, क्योंकि ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है, तो ओवरऑल ये हफ्ता जो है आपके लिए खुशियों को लेकर आएगा। इस हफ्ते में ओकेजन भी आ रहा है राखी का, और सुपर फुल ब्लू मून भी आ रहा है, जो बहुत सारी ब्लेसिंग्स अपने आप में लेकर आएगा, जिसकी रीडिंग मैं आपको बनाऊंगी आपके लिए। तो ये हफ्ता कुछ
पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, कुछ ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, कुछ अबंडेंस लेकर आ रहा है। किसी तरीके के हैप्पी टाइम को आप स्पेंड करेंगे, ये नज़र आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट में मुझे ये नज़र आ रहा है कि कुछ लोग, जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि किसी का फ़ाइनल चैप्टर, किस चीज़ का फ़ाइनल चैप्टर, कुछ लोगों की लाइफ में डिवोर्स मुझे नज़र आ रहा है कि फ़ाइनल हियरिंग में उनका डिवोर्स हो जाएगा। कुछ लोगों के अगर लीगल केस चल रहे थे तो आप लीगल केस जीत जाएंगे और ख़त्म हो जाएगा, वो फाइनली क्लोजर पे आ जाएगा, वो आपकी फ़ाइनल हियरिंग होगी, ये नज़र आ रहा है। या फिर सेटलमेंट पे बात होके ख़त्म हो जाएगा, या तो सेटलमेंट होगा, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे आप, या फिर फाइनल क्लोजर हो जाएगा और बात ख़त्म हो जाएगी। मतलब इस वीक में फ़ाइनल आपका डिसीजन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपका ब्रोकन हार्ट जो है वो हील होता हुआ नज़र आ रहा है विद द फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफाएल। तो वो आपकी हेल्प करेंगे, आपका हार्ट चक्रा हील करने में, आपका ब्रोकन हार्ट हील करने में आपकी मदद करेंगे। यहाँ पर मुझे सेल्फ़ लव की भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोग अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे अब से, इस वीक से आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे। हो सकता है आप अपनी डाइट का ध्यान दें, अपने फिटनेस का ध्यान दें, कुछ योगा, मेडिटेशन, इस टाइप का भी आप कुछ करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। जितनी आपने पेशेंस रखी है अभी तक, उसका रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है इस हफ्ते में। कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है इस डेड एंड को लेकर, तो उसका जस्टिस और जजमेंट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एक न्यू बिगनिंग इस हफ्ते में किसी चीज़ की होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, जो लक आपको फेवर नहीं कर रहा था अभी तक, वो अब आपको फेवर करेगा। विघ्नहर्ता स्वयं यहाँ पर हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे हमेशा गणेश भगवान की याद दिलाता है। ओम गणेशाय नमः। तो विघ्नहर्ता स्वयं मौजूद हैं, तो आपके सारे विघ्न को हर लेंगे और दूर कर देंगे, ये मुझे नज़र आ रहा है। किसी ने कोई जॉब या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करी है, स्पेशली मेडिकल से रिलेटेड, तो आपका या फिर लॉ से रिलेटेड, तो आपका सिलेक्शन होने के बहुत हाई चांसेस हैं। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ईश्वर सुन रहे हैं और आपकी प्रार्थना जो है वो ईश्वर तक पहुंच रही है। आपका ध्यान लगेगा मेडिटेशन में, आपका मन करेगा अकेला रहने का, मेडिटेट करने का, या फिर किसी तरीके का कोई पूजा पाठ आप करा सकते हैं अपने घर में, ऐसी भी मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है। या फिर आप और भी कुछ नहीं तो कम से कम आप किसी तरीके का पूजा पाठ सुनेंगे, ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। यहाँ पर डेड एंड को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर आया है नेक्टर। नेक्टर जो है वो एक तरीके से ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, कि किसी तरीके की ग्रोथ जो है, या फिर आप ये कह लीजिए कि जैसे जो इंसेक्ट्स होते हैं या जो बटरफ्लाइज होती हैं वो फूलों पे बैठती हैं, तो उन्हें पोषण मिलता है। उनके लिए नेक्टर जो है वो एक तरीके का खाना है, तो उन्हें पोषण मिलता है। तो मुझे यहाँ पर, और वो ग्रो करती हैं, ब्लॉसम करती हैं, तो यहाँ पर मुझे ग्रोथ की एनर्जी आ रही है, ब्लॉसमिंग, अबंडेंस की एनर्जी आ रही है, कुछ नया स्टार्ट करने की एनर्जी आ रही है कि आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, ये एनर्जी आ रही है। और ईश्वर आपकी मदद करेंगे उस नई चीज़ को स्टार्ट करने में, ये एनर्जी भी आ रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे ये एनर्जी आ रही है कि अगर आपकी हेल्थ में कोई इशू चल रहा था अभी तक, तो उसमें धीरे धीरे आपको सुधार दिखना शुरू हो जाएगा फ्रॉम द कमिंग वीक। इस वीक से आपको उसमें सुधार देखने को मिलेगा। यहाँ पर मेंटोर का कार्ड है, जो ये मुझे क्लियरली दिखा रहा है कि जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं और जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो आपके साथ इस हफ्ते रहेंगे।
और आपको हर पल हर क्षण गाइड करेंगे और आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे यहाँ पर प्रोटेक्शन की वाइब्स आ रही हैं कि वो आपको एक तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। पता नहीं, ये आईज़ मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं, इसकी आईज़। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बार बार मतलब जैसे हर पल हर क्षण आपको प्रोटेक्ट करेंगे और उनकी नज़र आप पर रहेगी कि कहीं आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए। इस तरीके की वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रही हैं। बाकी हम टैरो से देखते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं ये हफ़्ता कैसा जाने वाला है। ये जो आने वाला हफ़्ता है ये हम सब के लिए कैसा जाने वाला है। प्लीज़ मुझे कार्ड्स दीजिए। थैंक यू। प्लीज़ मुझे बताइए ये आने वाला हफ़्ता कैसा जाने वाला है। ये हफ़्ता कैसा जाने वाला है स्पिरिट्स। ये हफ़्ता कैसा जाने वाला है स्पिरिट्स। बार बार मुझे क्लोजर की एनर्जी आ रही है। कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ ख़त्म हो रहा है। क्लोजर, बार बार मुझे क्लोजर सुनाई दे रहा है। क्वीन ऑफ रफेल, नाइट ऑफ गैब्रियल, फाइव ऑफ माइकल, व्हाट एल्स, कंप्लीशन, कुछ कंप्लीट हो रहा है। एस ऑफ एरियल, सिक्स ऑफ रफेल, I just need one card. I just need one card. Okay, thank you. एक सेकेंड, वो कार्ड नीचे गिर गया। दो कार्ड्स आ गए, मैं दो तो नहीं लूँगी। I want one card, spirits. I want one card. I just want one card. Okay. एंड बॉटम से है एट ऑफ रफेल। ऑलराइट, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स इस हफ्ते क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या होने वाला है इस हफ्ते अनएक्सपेक्टेड। इस हफ्ते अनएक्सपेक्टेड क्या होगा। फोर ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वैंड्स, व्हाट एल्स इस हफ्ते और क्या होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जजमेंट यहाँ से भी आ गया है। टेम्परेंस, और क्या होने वाला है। और क्या होने वाला है। आप अपने दुश्मनों को मात दे देंगे इस बार, ये दिख रहा है मुझे होता हुआ।
6 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी मिलेगी आपको किसी चीज़ को लेकर। 10 ऑफ वैंड्स, एंड बॉटम से है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है, पहली चीज़ जैसे मैंने पहले बताया था, आपकी लाइफ में कोई पर्सन एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। जो भी लोग प्रपोज़ल के लिए देख रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री होती हुई नज़र आ रही है, जो इमोशनली बहुत स्टेबल होगा, काइंड पर्सन होगा, समझेगा आपको, अंडरस्टैंडिंग होगा, गिविंग नेचर होगी और इमोशनल होगा। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियन में से कोई भी पर्सन हो सकता है। लविंग एनर्जी का होगा, एंजल की ब्लेसिंग्स होंगी उस पर, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी, इंटेलिजेंट होगा या होगी, मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ, ये मुझे नज़र आ रहा है। और उसने अपनी लाइफ टाइम में बहुत फाइनेंस को लेकर बहुत तकलीफ़ें झेली होंगी, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। तो इसलिए उसको पैसे की वैल्यू पता होगी, ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ किसी तरीके का जॉब ऑफ़र आ सकता है। आप इस टाइम बहुत पैशनेट रहेंगे, आपकी क्रिएटिविटी बहुत हाई लेवल पे रहेगी। कुछ इनोवेटिव करने का सोच सकते हैं आप, कुछ अपना स्टार्ट करने का सोच सकते हैं आप, कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल हो सकता है। और किसी तरीके का कोई ऑफ़र या जॉब ऑफ़र या फिर बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ नॉक कर रही है, ये मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप बाहर जाने के लिए, विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपका वीज़ा वगैरह भी लग सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं तो भी आपको सक्सेस मिलेगी। दूसरी चीज़ ये नज़र आ रही है कि कंपटीशन से आप जीतेंगे। अगर जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, उसमें से आप विनर निकलेंगे, अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर विन करेंगे आप। एक और गाइडेंस आ रही है कि आपके पास प्रपोज़ल के लिए 2 चॉइसेस हो सकती हैं, एक से ज़्यादा चॉइस हो सकती है, और आपको चूज़ करना होगा कि आप किसको सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे कि लक आपको फेवर करेगा। जितने भी लोग आपको अभी तक सर्व नहीं कर रहे थे, मैंने अभी भी बताया था आपको डेड एंड का जो कार्ड आया था, जितने भी लोग आपको या सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही थी, वो आपकी लाइफ से चली जाएंगी। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। जितने भी लोगों से आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वो लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, वो सिचुएशन एंड हो जाएगी। कोई लीगल मैटर था तो सेटलमेंट हो जाएगा, या फिर वो फाइनल हियरिंग होके ख़त्म हो जाएगा, क्लोज़ हो जाएगा। मतलब इस हफ्ते वो सब कुछ क्लोज़ होगा जो आपकी लाइफ में अब सर्व नहीं कर रहा था अभी तक। अगेन मुझे एस ऑफ एरियल से रिलेटेड एनर्जी आ रही है कि आपके पास किसी तरीके का कोई सॉलिड, कोई अच्छा जॉब ऑफ़र या बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आती भी नज़र आ रही है। कुछ लोगों का प्रमोशन हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है, और आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, ये नज़र आ रहा है। और आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। हीलिंग हो रही है आपकी, ये भी मुझे नज़र आ रहा है।
आपकी लाइफ में कोई पास्ट लाइफ से पर्सन एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन, जो भी पर्सन, ये पर्सन जो है, ये आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्शन इसका मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर टावर का कार्ड है, तो डेफिनेटली टावर जो है वो डिस्ट्रक्शन को शो करता है, और उसके जस्ट नीचे कार्ड आया है 10 ऑफ वैंड्स। तो जितना भी बर्डन आपकी लाइफ में अभी तक चल रहा था वो सब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि टावर जो है वो डिस्ट्रक्शन को शो करता है। वो सब तहस नहस हो जाएगा। तो तहस नहस क्या होगा? 10 ऑफ वैंड्स, बर्डन, मुसीबत, प्रॉब्लम्स, वो सब ख़त्म हो जाएंगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वो आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएगी। आप आगे मूव ऑन कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, 8 ऑफ रफेल का कार्ड है, जो ये क्लियरली शो कर रहा है कि आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, और इस चीज़ से बेटर सिचुएशन में जा रहे हैं, ये नज़र आ रहा है। इस चीज़ से बेटर सिचुएशन में आप जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ट्रांसफ़र के चांसेस हैं, ट्रैवल के चांसेस हैं, प्रमोशन के चांसेस हैं। ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, और जो भी कुछ होगा वो ऑल ऑफ अ सडन होगा। आपको खुद को भी पता नहीं होगा कि अचानक से क्या हुआ। मैं तो अभी इतनी ज़्यादा टेंस थी, या मैं इतना ज़्यादा टेंस था इस चीज़ को लेकर, उस चीज़ को लेकर, और एकदम से सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। ये एनर्जी निकल कर आई है। अब हम लव लाइफ के लिए भी देख लेते हैं कुछ। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, इस हफ्ते लव लाइफ कैसी रहेगी मेरे व्यूअर्स की? इस हफ्ते लव लाइफ कैसी रहेगी स्पिरिट्स? यहाँ पर कार्ड आया है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। अपनी लव लाइफ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहिए। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, तो अपने कंट्रोल इश्यूज़ को दूर भगा दीजिए। मेरे को मिल रहा है जवाब, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। यहाँ पर कार्ड आया है वेरी सून, तो बहुत जल्दी आप इस पर्सन से या तो मिलेंगे, क्योंकि मुझे ये न्यू एनर्जी नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पर ओल्ड एनर्जी नहीं आ रही है नज़र, मुझे न्यू एनर्जी की एनर्जी फील हो रही है। वाइब्स मुझे न्यू एनर्जी की आ रही हैं। तो ये कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर होगा या होगी। वर्थ वेटिंग फॉर, और इसका वेट करने की आपको ज़रूरत है। ईश्वर चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो, तो इसके लिए वेट करिए। एक्सप्रेस योर लव, अपना लव एक्सप्रेस करिए। ये एनर्जी आई है। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? दिस इज़ माई लास्ट शफल। ये सारे कार्ड्स मैं नहीं ले सकती। मैंने अभी आपको बोला था इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, यही कार्ड आ गया। वेडिंग, तो इसके साथ आपकी वेडिंग होगी, और ये आपका ट्रू लव है, ये आपका सच्चा प्यार है। और अपने पास्ट को रिलीज़ करिए। रिलीज़ योर एक्स की एनर्जी आई है यहाँ पर। तो मैंने आपको कहा ही था कि आपके लिए न्यू लव की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, तो वाकई में ये न्यू लव है। यहाँ से देखते हैं, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, इस हफ्ते क्या एनर्जीज़ रहेंगी, क्या खुशियाँ, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। इस हफ्ते क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, प्लीज़ बताएं। इस हफ्ते क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके,
तो आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है, ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर आया है गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, तो आपको कोई फ्रेंड एडवाइस कर सकता है कुछ, किसी तरीके की न्यूज़, प्रमोशन, पैकेज, लेटर, ये आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। और कोई कार्ड आना चाहता है, माय लास्ट शफल। ओके, बहुत सारे कार्ड हो गए। ठीक है, सो यहाँ पर आया है पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस, ये मैंने आपको बोल ही दिया था अभी। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, तो आप सक्सेस के पाथ पर हैं, आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। एलिफेंट मैंने कहा था विघ्नहर्ता। अ लॉन्ग जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड, तो आप वाइज बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है इस हफ्ते। साइकिक एबिलिटी, आपकी इंट्यूशन जो है वो जो भी कहती है उसको आपको सुनने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में लव आ रहा है, पैशन आ रहा है, स्ट्रॉन्ग इमोशन, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, ये लव के लिहाज से भी न्यू हो सकता है या जॉब के लिहाज से भी न्यू हो सकता है। अनाउंसमेंट हो सकता है कि ये कोई जॉब से रिलेटेड अनाउंसमेंट हो या वेडिंग बेल हो। गारंटीड सक्सेस, गारंटीड सक्सेस मिलने वाली है। ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू, तो आपकी लाइफ में ऑनर और रिस्पेक्ट भी आ रहा है। तो मैंने आपको बताया ही था कि प्रमोशन मिल सकता है आपको। अब हम देख लेते हैं कि ये एनर्जीज़ आप तक कितनी जल्दी पहुंच रही हैं 7 दिन के अंदर। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, 7 दिन के अंदर अंदर ये एनर्जीज़ हमारे पास कितनी जल्दी पहुंच रही हैं। आई जस्ट वांट वन कार्ड, थैंक यू। ये एनर्जीज़ हमारे पास कितनी जल्दी पहुंच रही हैं 7 दिन के अंदर। 7 दिन के अंदर ये एनर्जीज़ कितनी जल्दी पहुंच रही हैं। थर्ड आई चक्रा 6, तो आपको मेडिटेशन भी करने की ज़रूरत है। 6 दिन के अंदर आपके पास विद इन 6 डेज़ ये एनर्जी आपके पास पहुंच जाएगी, विद इन 6 डेज़। एंड यहाँ से कार्ड आया है ट्रायम्फ एंड सक्सेस, तो आपकी लाइफ में ट्रायम्फ एंड सक्सेस आ रहा है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, डबल 1 की एनर्जी है। और यहाँ से भी 6 की एनर्जी है, विक्ट्री एंड सक्सेस। तो 6 नंबर और फिर उसके बाद बॉटम ऑफ द डेक है न्यू बिगनिंग्स। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। एंड 6 नंबर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो इन 6 दिनों के अंदर अंदर आपके पास ये एनर्जी पहुंच जाएगी। अब गाइडेंस ले लेते हैं। सबसे पहले हम एंसेस्टर्स की गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज़ बताएं एंसेस्टर्स। ओके, थैंक यू। सील, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, तो आपको यहाँ पर भी कार्ड आया था साइकिक एबिलिटी, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए। और यहाँ पर भी यही दिखा रहा है, ये एमेथिस्ट का क्रिस्टल बॉल है। तो आपको, और यहाँ पर भी थर्ड आई चक्र आया है, तो आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। और आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपकी करंट सिचुएशन है वो तो रिज़ॉल्व हो ही जाएगी, बट उसके आपको मेडिटेशन के थ्रू आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आप अपनी करंट सिचुएशन के बारे में ना सोचकर वो ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए और उसके बियॉन्ड देखने की कोशिश करिए। आपको अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन दिख जाएगा, ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। यहाँ पर आया है शामन, ट्रस्ट इन द हायर फोर्सेस, यही मैं आपको अभी बोल रही थी कि जो भी हायर फोर्सेस हैं, जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं या एंसेस्टर्स हैं, उनके ऊपर बिलीव करिए। अभी भी मुझे इसकी जो आइज़ हैं आउल की वो बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। जैसे कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो बिल्कुल हर पल हर क्षण आपको देख रहे हैं कि आप कुछ भी गलती ना कर पाएँ, और हर तरह से आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है।
ये मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। ओके, ऐसे मैंने शफल नहीं किया था, कार्ड आना होगा तो आ जाएगा। मुझे इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप? क्या गाइडेंस देना चाहते हैं प्लीज़ बताएं। मुझे ऐसा कहा जा रहा है कहने के लिए कि जो भी हो रहा है वो डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है, तो भरोसा रखो, ऐसा मुझे कहने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर आया है द फेट्स, तो आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा, बट यहाँ पर मुझे आपकी डेस्टिनी चेंज होती हुई नज़र आ रही है। आपकी डेस्टिनी में चेंज आ रहा है। यहाँ बहुत सारे स्टार्स हैं और मुझे नज़र आ रहा है कि इस हफ्ते में कोई ना कोई विश आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है, चाहे वो छोटी ही विश हो पर वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। न्यू लाइफ, तो आपको न्यू लाइफ मिल रही है, आपको एक नया जीवन मिल रहा है और आप उसमें खुलकर जी पाएंगे, ये आपसे कहा जा रहा है। एनी अदर कार्ड? दिस इज़ माई लास्ट शफल। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी, सेरेंडिपिटी, गुड फॉर्च्यून, गुड फॉर्च्यून को दर्शाता है ये। तो आपकी लाइफ में फॉर्च्यून आ रहा है और यहाँ से आया है ट्रेजर आइलैंड, तो किसी तरीके का इस हफ्ते में आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है। व्हाट एल्स? प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, व्हाट एल्स? आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। यहाँ पर आया है अ ग्रैंड सिम्फनी, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, आई होप आप देख सकते हैं। अ ग्रैंड सिम्फनी, जैसे वहाँ पर अनाउंसमेंट के लिए बेल का आया था, यहाँ पर मुझे लग रहा है जैसे वेडिंग बेल्स, किसी की शादी तय होने वाली है, वेडिंग बेल्स की अनाउंसमेंट मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है। जैसे मतलब ये जो कार्ड है ये मुझे वेडिंग बेल्स की अनाउंसमेंट की तरीके से सुनाई दे रहा है कि किसी की शादी फिक्स हो रही है। फिर से हमारे पास ये आ गया टेंडर एम्ब्रेस, ब्यूटीफुल एनर्जी। तो ईश्वर आपको बहुत टेंडरली, बहुत प्यार से प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि आपको तकलीफ़ ना हो और आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाए। ये एनर्जी मुझे यहाँ मिल रही है। ब्यूटीफुल। दिस इज़ माई लास्ट शफल। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है और उस न्यू पर्सन के साथ आप बहुत इंटीमेट होना चाहेंगे, उसके साथ आपकी शादी तय हो सकती है क्योंकि ये इसके साथ ही आया है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपका ट्रू लव है और इसके साथ आपकी शादी फिक्स होती हुई मुझे नज़र आ रही है। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? दिस इज़ माई लास्ट शफल। ओके, और यहाँ से भी है बॉडी एंड सोल और ये हार्ट बना हुआ है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि बॉडी एंड सोल आप स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट हो रहे हैं, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। व्हाट एल्स? क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस हफ्ते हमारे लिए? क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं?
प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस हफ्ते क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। इस हफ्ते क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं स्पिरिट्स। पैशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा इस हफ्ते, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे काम को लेकर। और कुछ एनीथिंग एल्स। टैलेंट अगेन शोज़ पैशन। तो अपने टैलेंट से रिलेटेड, अपने पैशन से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। एंड ट्रैवल, तो आपके लिए ट्रैवल की भी एनर्जी है। ट्रैवल के कार्ड्स भी आए थे। अब हम लास्ट यहाँ से देख के फिर फाइनल गाइडेंस एंजल्स की लेंगे। आई वॉन्ट वन कार्ड, आई जस्ट वॉन्ट वन कार्ड। ओके, संतोष, जो भी कुछ आपके पास है उसमें संतोष करिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए ईश्वर को। और यहाँ से आया है आसना। अगेन ये मुझे 2 सोल्स जैसे मिल रही हूँ, ये मुझे वो एनर्जी दे रहा है कि 2 सोल्स मिल रही हैं और यूनाइट हो रही हैं। मुझे वो एनर्जी आ रही है यहाँ पर। आसना मतलब स्टिल पोजीशन में बैठना होता है, एकाग्रचित, एकाग्र मन, अपने मन को एकाग्रचित होकर एक पोजीशन में बैठने को आसना कहते हैं। आसन ग्रहण करिए। मगर मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं, मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो ये मिल रही है कि 2 सोल्स मिल रही हैं और एक हो रही हैं। ओके, और यहाँ पर लॉर्ड शिवा का कार्ड है। अब हम फाइनल एंजल मैसेजेस लेके सम अप करते हैं। प्लीज़ बताएं एंजल्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यहाँ पर आया है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो थोड़ी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए। नो नीड टू वरी का कार्ड है ये। रिकंसिडर, दोबारा सोचिए। नॉट द राइट टाइम, तो कुछ चीज़ों के लिए अभी राइट टाइम नहीं आया है, थोड़ा सा वेट और है। आपको कहा जा रहा है बी पॉजिटिव, बी असर्टिव। ये एनर्जी है एंजल्स की गाइडेंस। तो ये थी आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ दिस वीक। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।